हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ अब्दुल्ला सिद्दीकी। जामिया क्लास 11th एंट्रेंस साइंस 2024 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो आज ही हम लोगों ने शूट कर दिया और आज ही एग्ज़ाम हुआ है। और इसका अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इसको देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें, आपको एक आइडिया होगा कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। तो क्वेश्चन को एनालाइज़ करके मैंने और सर ने काफ़ी लोगों ने इसको एनालाइज़ किया है कि बच्चा कितना क्वेश्चन कर सकता है, उसी के बिहाफ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने बनाया है। अभी मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूँ, मैथ सेक्शन सॉल्व करने जा रहा हूँ और कल ही मैं इंशाअल्लाह ताला जो है इसका जो जीके का है और इंग्लिश का सेक्शन है उसका भी सोल्यूशन अपलोड करेंगे। कोशिश करेंगे कि पूरे पेपर का सोल्यूशन जो हम लोग अपलोड कर दें। तो चलिए मैथ्स का सेक्शन पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देख पा रहे होंगे मैथ का सेक्शन जो स्टार्ट हो रहा है, मेरे पास सेट डी है। अगर आपने ध्यान दिया होगा सेट डी। अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है ए बी सी से, अगर डी से कोई डिफरेंट सेट है तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसे मैच कर लें। तो हमारे में मैथ का सेक्शन जो स्टार्ट है 81 से स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन इट्स वेरी सिंपल। आप लोगों ने अभी 10th का एग्जाम भी दिया होगा, पता भी होगा। HCF इंटू LCM जो होता है नंबर 1 इंटू नंबर 2। हमें क्या फाइंड करना, अदर नंबर फाइंड करना। अदर नंबर को मैक्स मान लेंगे। HCF इंटू LCM 145 इंटू 2175 और जो हमारा फर्स्ट नंबर है हमारा कितना 725 है। 145 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 725 हो जाएगा, यानी कि 145 जा जो हो जाएगा 725 और 5 से इसको कैंसिल करेंगे। आप सिर्फ 2 डिजिट को कैंसिल करें, 4 जा। अब आप देखें ऑप्शन पे ध्यान दें। ऑप्शन में एक ही नंबर हमारा ऐसा है कि जिसका जो है 100 प्लेस पे 4 है, तो इसका मतलब हमारा यही ऑप्शन होगा। अगर आप कंप्लीटली डिवाइड करके भी देखना चाहते हैं तो 435 हो जाएगा। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है और ये क्वेश्चन आपने 10th में डेफिनेटली किया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको भी मैंने सॉल्व किया है, किसी न किसी ईयर में ये आया हुआ है। और मैंने बताया भी था कि कोई अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है तो अगर एक रूट दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम है तो ए और सी की वैल्यू बराबर होती है। तो आपको याद होगा तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो k की वैल्यू 3 यानी कि ए इज राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, बहुत टफ नहीं था कि एक ही दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हो सकती है। अदरवाइज मैथ का सेक्शन रियली बहुत ईजी है। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो किसके बराबर होगी, -b/a यानी कि -2 को और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा 2/k और सम ऑफ द रूट आपको दिया गया किसके बराबर है 3k। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 के बराबर होगी। इज देयर एनी ऑप्शन, ए इज राइट आंसर। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं। 84 क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से लिया गया है। इसमें कंडीशन क्या दी गई, हैज़ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए आपको पता है कि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के और इक्वल होता है c1 डज नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 के। द नो सोल्यूशन। अगर इक्वल होगा तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और शुरू में अगर ये डज नॉट इक्वल होता है तो यूनिक सोल्यूशन। तो हमें क्या कंडीशन लगानी, a1/a2, a1 की वैल्यू p है और अगर हम देखेंगे a2 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 12 है और b1 की जो वैल्यू होगी 3 और b2 की जो वैल्यू हो जाएगी यानी कि दूसरे इक्वेशन का y का कोफिशिएंट p। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा p² इज इक्वल टू 36। तो p की वैल्यू याद रखिएगा, अगर मैंने पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था x² इज इक्वल टू अगर 4 है तो x की वैल्यू क्या होती है +-2 होती है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स होंगे तो +-2 बोथ द साइड हमें कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +-6। तो इज देयर एनी ऑप्शन, सी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है अगर आप देख पा रहे होंगे। और नेक्स्ट हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है हैव। देखिए कभी भी आपको कोई लीनियर इक्वेशन दिया हो इस तरह से, जैसे x + y इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे अगर वेरिएबल के बीच का साइन यानी कि x और y के बीच का साइन डिफरेंट हो, यहाँ अगर प्लस है यहाँ माइनस, या अगर यहाँ माइनस हो तो नीचे प्लस हो और इसका कुछ भी कोफिशिएंट हो या इक्वल टू कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा यूनिक ही सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1/1 करेंगे, a1/a2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, b1/b2 की वैल्यू करेंगे वो किसके बराबर होगी -1। तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता क्योंकि डिफरेंट साइन है। तो अगर बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या होता है, 1 सोल्यूशन। अगेन ए इज राइट आंसर। और नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी होता है, डी की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac। b क्या होता है x का कोफिशिएंट यानी कि 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू क्या है -4। तो 3 3 9 और 4 4 16 कितना हो जाएगा 25।
25 ऑप्शन में नहीं दिया गया। डेफिनेटली ये क्वेश्चन जहाँ से लिया गया होगा ना वहाँ पे इस तरह का होगा, अंडर रूट डी की वैल्यू आई थिंक फाइंड करने के लिए रहा होगा, तो अंडर रूट यहाँ पे मिसिंग है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, मेरे हिसाब से इसका ए होना चाहिए। लेकिन जामिया इसको अगर रॉन्ग मतलब इसे गलत कंसीडर करेगा तो जितने भी लोगों ने अटैम्प्ट किया सबको इसका मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएगा। तो ये तो मैंने सोचा कि अंडर रूट डी की वैल्यू निकालनी होगी, लेकिन एक बच्चे से मेरी बात हुई, उसने ये कहा कि सर मेरा 25 आया था, तो मैंने ये सोचा सर टाइपिंग मिस्टेक होगी, हमने 15 के इक्विवेलेंट इसे मान लिया। तो ये भी इसका सही हो सकता है, क्योंकि आप 25 को 15 के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, क्योंकि 25 5 तो नहीं हो सकता ना, ये तो मैंने गेस करके बताया कि अंडर रूट डी की वैल्यू शायद फाइंड करनी होगी। तो जितने भी स्टूडेंट ने इसे सॉल्व किया होगा सबको इसका मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, ये भी इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था अभी रिसेंटली, जो हमने अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा 21, 22 एंड 23 के जो क्वेश्चन पेपर को मैंने अपलोड किया है, और उनमें से सब में से 5 बेस्ट क्वेश्चन को लेकर के मैंने सॉल्व किया है। तो उन्हीं के जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है उसी के आसपास आइसोलेट करते हुए क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। 87 क्वेश्चन देखिए, ax² bx + c हैज़ द इक्वल रूट्स। इक्वल रूट के लिए क्या होता है, d की वैल्यू क्या होती है 0 के बराबर होती है, तो d क्या होता है हमारा b² - 4ac = 0, यानी कि 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी b², हमें c निकालना है, क्या हो जाएगा b² / 4a। इज देयर एनी ऑप्शन, b² / 4a, b² होना चाहिए 4a होना चाहिए। अगेन 87 का क्या है, a इज राइट आंसर। 8 क्वेश्चन ये है हमारे पास, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, मुझे दिमाग में बातें आ रही हैं, एक बार मुझे सोचने दीजिए, तब तक मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। x + 19 और ये है 2x + 1। हाँ, अभी रिसेंटली मैंने इसे अपलोड किया था, जामिया का जो क्लास 11th इंट्रेंस साइंस का जो क्वेश्चन पेपर था 2022 का पेपर, उसमें देखिए जो मैंने 5 बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे उन्हीं में से ये क्वेश्चन है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ज़रा से वीडियो पॉज करता हूँ, मैं डेटाबेस सर्च करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट आप वेट कीजिए। देखिए मिल गया, ये है जामिया क्लास 11th इंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का, अभी रिसेंटली मैंने सॉल्व किया, इस वजह से मेरे दिमाग में था। यहाँ पे क्या 3k + 7 है, k + 19 है, 2k + 1 आर एनी 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन AP, देन द वैल्यू ऑफ k। और देखिए ऑप्शन भी सेम है, 10, 1, 0, -10, यानी कि वहाँ पे जो k प्रिंट है यहाँ पे 7 होना चाहिए। इसको देखिए, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये जो हमारा जहाँ पे 7 है वहाँ पे k प्रिंट हो गया है, दैट मीन्स वो क्वेश्चन हमारा गलत है। ध्यान से देखिए, यहाँ k नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 7, और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये भी जामिया हो सकता है इसे जो है गलत क्वेश्चन अगर कंसीडर करेगा तो इसका मार्क्स भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन 2022 से ही लिया गया है। मैंने जैसे ही देखा तुरंत मेरे दिमाग में बात स्ट्राइक की, ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन 89 देखिए, 89 भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 18a, b और -3 आर इन AP, यानी कि a1 की वैल्यू जो दी गई 18 दी गई है। आप इसको गेस करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सॉल्व कर देता हूँ। a4 की वैल्यू क्या दी गई -3, तो a4 बेसिकली किसके बराबर होगा, a4 हो जाएगा a + 3d = -3, a की वैल्यू 18 दी गई है, इससे हम d निकाल सकते हैं। अगर आपको सोचने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप इसे कैलकुलेट 18 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, -21 हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी -7। अब यहाँ पर d हमारा फर्स्ट टर्म हमारा 18 है, फिर a है, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे, क्या चीज़ें माइनस करेंगे, -7 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा। अब इसमें से 7 माइनस करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और उसके बाद b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, ये -3। तो हमें a + b फाइंड करना है, a + b, तो a क्या है हमारा 11 है, b कितना हमारा 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 15। इज देयर एनी ऑप्शन, b इज राइट आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। a/3 4 इज़ द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट दिया गया है, और किसके लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, एक पॉइंट हमारा ये q है, q के कोऑर्डिनेट है -6 और 5, और p के कोऑर्डिनेट है -2 और 3। आपको मिड पॉइंट का फार्मूला पता होगा, x = क्या होता है x1 + x2/2, तो यानी कि ये जो x हमारा बीच में जो पॉइंट है p जो है वो पॉइंट हमारा क्या है a/3 और 4, तो ये बेसिकली p मिड पॉइंट है, और q ये दिया गया है, ये r दिया गया है। तो अब हमें x की जगह पे क्या है a/3 है, -6 - 2/2, तो -6 - 2 -8 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, a/3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -12। इज देयर एनी ऑप्शन, सी इज राइट आंसर। और मैंने जो ट्रायंगल से रिलेटेड जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, अगर आपको ध्यान होगा,
अगर आप एक बार रिकॉल करके देखें, मैंने जो ट्रायंगल का वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आपकी साइड गिवन हो और उसका एल्टीट्यूड निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक बार रिकॉल करें आप। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी ऑल साइड इक्वल होती है और इसे बोलते हैं क्या चीज़, क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं एल्टीट्यूड h। तो जो हमारा h होता है इसकी वैल्यू इसके अगर आपको पहले से अगर आपने कैलकुलेट करके रखा है या अगर आपको याद है तो ये क्या होता है √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। लेकिन यहाँ पे जो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें साइड क्या है 2a 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 है, तो एल्टीट्यूड जो हो जाएगा h √3/2 और साइड की जगह पे क्या लिखेंगे 2a लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि a√3। कोई ऑप्शन है इसमें √3a दिया गया है यानी कि C इज़ राइट आंसर। अगर देखिए टाइम की प्रॉब्लम नहीं होती जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें क्लास 11 साइंस में तो उसमें टाइम की प्रॉब्लम नहीं होती, आप कैलकुलेट भी कर सकते थे। एल्टीट्यूड यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, पता है आपको ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये होगा यहाँ भी क्या होगा ये a होगा, ये h निकालना है तो आप ओरली कैलकुलेट कर सकते थे। h² + a² इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2a का होल स्क्वायर, तो h² की वैल्यू 2 × 4a² यानी कि क्या हो जाता है 3a², तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a√3, a√3 दिया गया, C इज राइट आंसर। आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हमारे ऐसे क्वेश्चन असाइनमेंट में दिए भी गए हैं, काफ़ी बेटर क्वेश्चन है, आप इसे बड़ी आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको दिया क्या गया है sec थीटा tan थीटा प्लस 1 के स्पेस में हम क्या लिख सकते हैं, 1 के स्पेस में अगर आप रिकॉल करके देखें क्या लिखा जा सकता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, इज इक्वल टू 0। अब इसमें यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे a² - b² a + b a + b क्या है sec थीटा प्लस tan थीटा, इसको आप कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर a इंटू बी अगर हमारा 0 है तो हम क्या ले सकते हैं, b को इक्वलेंट 0 कर सकते हैं और a को इक्वलेंट 0 कर सकते हैं, तो 1 प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा को अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है sec थीटा माइनस tan थीटा की, ये किसके बराबर हो जाएगा -1 के बराबर। कोई ऑप्शन है चेक करें, A इज़ राइट आंसर। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था और ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। tan 3x की वैल्यू इज इक्वल टू दिया गया sin 45, sin 45 क्या होता है 1/√2, cos 45 भी 1/√2, sin 30 1/2, 1/√2 1/2 किसके बराबर हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 के बराबर होगा, अगेन 1/2 ऐड करेंगे 1 के बराबर हो जाएगा। 1 जो होता है वो कितना होता है tan 45 डिग्री, यानी कि tan 3x इज इक्वल टू 45, तो 3x इज इक्वल टू 45 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 डिग्री। इज देयर एनी ऑप्शन, सी इज राइट आंसर। करें A ladder 18 meter long make an angle 60 डिग्री विद वॉल, वॉल के साथ जो कितना एंगल बनाती है वो, ये एंगल जो बनाती है वो 60 डिग्री बनाती है, ये वॉल ये है, ये 60 डिग्री एंगल बनाती है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना चाहिए। लेडर का मतलब समझो सीढ़ी होती है, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद अ वॉल, वॉल के साथ बनाती है। द हाइट ऑफ ए पॉइंट वेयर द लैडर रीचेज द वॉल, यानी कि ये h, इसे h मान लेते हैं, ये h है, ठीक है, और लैडर की लेंथ कितनी दी गई वो 18 मीटर दी गई है। अब आप बताइए इसमें हम क्या लेंगे, साइन लेंगे, tan तो लेना नहीं है, क्या लेना हमें साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 h/18, 2 से कैंसिल करेंगे 9 हो जाएगा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 मीटर। डी इज़ राइट आंसर। देखिए ज़रा से अगर आप इस क्वेश्चन में सोचने में गलती करते हैं, अ लैडर इज़ 18 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल दिया, अगर आप ये एंगल 60 ले लेते और ये लेते h, ये लेते आप 18, तो साइन थीटा अगेन √3/2 इज इक्वल टू h/18, तो हमारा h क्या निकल आता है, h हमारा निकल आता है इसे 9, यानी कि 9√3। तो इसमें ये भी ऑप्शन दिया गया है आपका, यहाँ पे a√3 है, तो यानी कि आप इसे क्या मान लेते 9√3 मान लेते और आप इसे टिक कर देते। लेकिन लेडर का जो वॉल के साथ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है,
दैट मीन्स ये एंगल हमारा क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 30 क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एच अपॉन 18 1/2 यानी कि 9D इज राइट आंसर। थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ आपको क्वेश्चन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर पोर्शन, जैसे ये है ना सेमी सर्कल तो आधा सर्कल पोर्शन इज 36 मीटर। देखिए पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है वो 2πr के बराबर होती है, तो यानी कि πr की जो वैल्यू हो जाएगी 36। अब देखिए इसमें प्रॉक्स वैल्यू लेना चाहिए, ऐसे केसेस में कभी जैसे 3.14 होता है, r इज इक्वल टू 36 है, हमको 3 अगर मान लें तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, डायमीटर कितना हो जाएगा 24। देखिए इस तरह का कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, हो सकता है अगर आप फिर से अगेन कई क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं हो सकता, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, तो ये हमारा इसको मान सकते हैं। तो एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि कभी कभी फिगर इस तरह से दिया रहता है, जैसे ये हमारा फिगर है, ये भी चीज़ें दी गई इसमें। अब क्या होगा कि ये हो जाएगा 2r प्लस πr, ये किसके बराबर है हमारा 36 सेंटीमीटर के बराबर है। क्वेश्चन को पढ़ लें, द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर पोर्शन इज 36 सेंटीमीटर इज डायमीटर। तो अब यहाँ पे r कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस पाई इज इक्वल टू 36 कर सकते हैं। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 अपॉन, फिर पाई को अगर हम मान लीजिए 3.14 ले लें तो 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। उस केस में डायमीटर हमारा कितना हो जाएगा 12। देखिए यहाँ पे भी हमारा आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना चाहिए कि अगर आप श्योर हो कि आप सही सॉल्व कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है, और मैं भी अगर सही सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता है इस पर मैं ए वाले आंसर पे मैं करता टिक। ठीक है, तो इस तरह से आप नियरेस्ट आंसर पे टिक कर दिया करें, अगर गलत होगा तो डेफिनेटली नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, आपका जो एनसीईआरटी की जो बुक है चैप्टर नंबर 10 एग्जाम्पल नंबर 2 याद होगा, उसमें प्रूव करने के लिए दिया गया था कि यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये एंगल क्या होता है θ/2, तो यानी कि 50 डिग्री तो 25 डिग्री, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 97, हमें पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल फाइंड करना है विद द वर्टेक्स जो दिए गए हैं हमारे, क्या क्या दिए गए हैं, एक तो ओरिजिन दिया गया 0 0, दूसरा दिया गया है 3,0, तो यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा 3,0 और एक दिया गया है 0,4, तो ये हो जाएगा 0,4, इसको ज्वाइन करा देंगे, ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। ऑब्वियस ये साइड 3 होगी, ये साइड 4 होगी, ये 5 हो जाएगी, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 5 + 3 में 12 हो जाएगा। तो 12 इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन 120 मीटर दिया गया है। तो हो सकता है क्वेश्चन जहाँ से लिया गया उसमें जैसे होता है ना, आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, उसमें जो स्क्वायर होते हैं, एक स्क्वायर यूनिट को क्या लिया गया होगा 10 मीटर लिया गया होगा, तो उस केस में 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120 मीटर। अगेन इसका आंसर डाउटफुल है, तो जामिया बेटर डिसीजन लेगा क्या करना है उसे। क्वेश्चन नंबर 98, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बैड एप्पल ऑफ इन ए बॉक्स 400 एप्पल्स है, इसकी प्रोबेबिलिटी दिया गया। द टोटल नंबर ऑफ बैड एप्पल उसे एक्स मान लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बैड एप्पल जो दिया गया है वो कितना दिया गया 0.035, और प्रोबेबिलिटी हम निकालते कैसे हैं, बैड एप्पल जो है वो और टोटल से हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई इसका डेसिमल हम रिमूव कर दें तो क्या हो जाएगा 1000, 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 में तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, और नीचे 10 है ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। बैड एप्पल इसमें ख़राब सड़े हुए एप्पल कितने हैं 14 है, तो बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा दिया गया है, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब का डायगोनल होता है साइड √3, मैंने बताया भी था पहले, जिन लोगों ने मेरे वीडियो को देखा होगा उनको पता होगा ये। तो अब यहाँ पे √3 की वैल्यू हम ले लेंगे 1.732 और ये है 17.32, तो ए कितना हो जाएगा हमारे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, ये पूरा कट जाएगा और ये 2 0 इसको कट कर देगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, 10 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इज देयर एनी ऑप्शन, सी इज राइट आंसर। 9 क्वेश्चन का आप टेबल बना करके आप देख लीजिएगा, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे और मॉडल क्लास अगर आप फाइंड करेंगे तो इसमें दोनों क्लासेस का जो आप फाइंड करेंगे, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 to 15 यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसी 10 हो जाएगी, और उसके बाद आप मॉडल क्लास जब आप उसको फाइंड करेंगे तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी जिसमें जो आएगी वो कितनी आएगी 15 आएगी, तो यानी कि 15 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 25। इज़ देयर एनी ऑप्शन, बी इज़ राइट आंसर।
आई थिंक समझ में आ गया होगा, इस तरह क्वेश्चन आपने किया भी होगा। तो इस तरह से आप अपने आंसर को चेक करें और हमें बताएं कि आपका स्कोर मैथ्स में कितना हो रहा है। बहुत जल्दी कल ही में इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इसका जो है बाकी का सॉल्यूशन हम अपलोड कर दें और आप अपने स्कोर को चेक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।